गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आइए आज हम लोग रविवार को अपने नियमित रिपोर्टरी के रूब्रिक्स की पढ़ाई करें। आज के समय में हम लोग कुछ ऐसे व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं उनके गलत भावनाएं समाज के प्रति होती है। समाज में वो जो जो नॉर्मल समाज का तरीका होता है उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। यानी कि सामान्य जन से थोड़ा सा अलग नजर आते हैं। और ऐसे भी हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अनूठा है। उसके व्यक्तित्व की पहचान करने के पश्चात ही हम लोग कोई दवा का चयन करने में हमारे लिए उपयुक्त होता है होम्योपैथी के द्वारा। कुछ व्यक्ति अ, का जो स्वभाव होता है, ये सभी व्यक्ति बहुत ही एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता बनी रहती है। यानी कुछ न कुछ तो सिंपैथी, दया का भाव रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें कि काफी कठोर हृदय के होते हैं, निर्दयी निर्दयी प्रवृत्ति के होते हैं। वहाँ पर एक और भावना हम लोग देखते हैं कि वो सिंपैथेटिक होने के बजाय वह अनसिंपैथेटिक होते हैं। और ये अनसिंपैथेटिक क्यों हो जाते हैं, इसका कारण विशेष क्या होता है, इसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। एक रूब्रिक्स है अनसिंपैथेटिक, और इस अनसिंपैथेटिक के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि असहानुभूतिपूर्ण होना, मन की स्थिति, ये क्यों होता है। अ, ये मन की स्थिति है, स्टेट है, असहानुभूतिपूर्ण। होम्योपैथी रिपर्टरी में एक महत्वपूर्ण मानसिक अवस्था के रूप में दिखाई देती है, जो सहानुभूति की कमी, भावनाओं को साझा करने में असमर्थता या दूसरों को के दुख के प्रति जानबूझकर ठंडेपन को दर्शाती है। और इस अध्ययन में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसका क्या अर्थ है शब्द का, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इसका मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तथा अन्य रूब्रिक के साथ में, और रोगी अपने वाणी से कैसे इसका तुलनात्मक अध्ययन कर आप खोज सकेंगे और मैथमेटिक करेंगे। देखिए, असहानुभूति शब्द जो होता है वो दो भागों से बना हुआ है। अ का मतलब होता है न, और सिंपैथी, सिम और पैथोस से बना है। यानी सिम का मतलब है साथ, और पैथोस का मतलब होता है भावना, पीड़ा। यानी कि दूसरों की भावना को न साझा करना या दूसरों की पीड़ा को से अप्रभावित रहना। यह रोगी के मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ वह दूसरों के भावनात्मक रूप से जुड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक रहते हैं। उनका कोई होता है, या केवल उदासीनता ही नहीं, बल्कि ये एक सक्रिय मानसिक रूप से ठंडापन है। और होम्योपैथी में जो व्यक्ति का व्यक्तिकरण अत्यंत आवश्यक होता है, और जो इंडिविजुअलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और मानसिक लक्षण अक्सर औषधि चयन में का केंद्रीय भूमिका निभाता है। डॉक्टर हेनीमैन ने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में स्पष्ट रूप से मानसिक लक्षणों को रोग की आंतरिक अवस्था से का दर्पण बताया है, 211 फॉर्म में। रूब्रिक से असहानुभूतिपूर्ण होना रोगी के सामाजिक और भावनात्मक रूप से समझने में विशेष स्थान रखता है। यह केवल व्यवहारिक दोष ही नहीं, बल्कि भीतर की पीड़ा और दर्पण है। आप तो देखिएगा रिपोर्टरी में इसके चर्चा आपको 1897 में केंट के रिपोर्टरी में ही शामिल किया गया था, जहाँ की असीमित असहानुभूति पूर्ण शब्द का उत्पत्ति हुई थी। और बॉर्नहेगेसन की रचनाओं में भी यह दूसरों की पीड़ा के प्रति उदासीनता या कठोर हृदय जैसे रूपों में मिलता है। बाद में सिंथेटिक सिंथेसिस रिपोर्टरी और कंप्लीट रिपोर्टरी में इस रूब्रिक्स को विस्तार से दिया गया है। संबंधित रूब्रिक्स इससे हैं, जैसे उदासीनता, इंडिफरेंसेस,
चिंता की कमी परंतु कठोरता नहीं होता है। हार्ड हार्टेड, ये अत्यधिक कठोर और क्रूरता के साथ होते हैं। और मित्रजनों से घृणा, अब जब सहानुभूति की कमी होती है तो विशेष रूप से परिवार की ओर से होता है। और निर्दयी, कुछ लोग निर्दयी होते हैं, पिटीलेस, जिसमें कि दया का भाव होता है। और क्रूरता, क्रुएलिटी, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, सक्रिय रूप से पीड़ा देना, जो असहानुभूतिपूर्ण से भिन्न है। इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो कई एक कारण से उत्पन्न हो सकता है। व्यक्तित्व लक्षण, व्यक्तिगत लक्षण, जैसे कि अपने से ज्यादा सीमित रहना, सेल्फिश टाइप के, और असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। रक्षा तंत्र के कारण भी होता है, भावनाओं को दबाते हैं ताकि कमजोरी प्रकट न हो, है ना, अपने को ये कोशिश करते हैं। और रोग की अवस्था में, या जो है सो डिप्रेशन में, डिमेंशिया में, और मनोविकृति में दिखलाई पड़ता है। कुछ स्वभाव भी ऐसा होता है जहाँ की अंत प्रकृति में यह ठंडापन देखा जाता है। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य चिकित्सा में रोगी परिवार की चिंता से में भाग नहीं लेता है और उदासीन रहता है। और मनोचिकित्सा में व्यक्तिगत विकार, यानी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन रोगियों में पाया जाता है। और दीर्घकालिक रोगों में जीवनी शक्ति का गहरा विचार होता है। और एक्यूट डिजीज में जो है सो कुछ समय के लिए असहानुभूति प्रतिक्रिया होती है। रोगी का जो बात करेंगे आप हम लोगों से, उसमें केस टेकिंग के दौरान उसके जो आवाज होंगे, जो भाषा होगी और अभिव्यक्ति होगी, वह महत्वपूर्ण होगा। कहेगा, जैसे प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकता है, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, उनकी पीड़ा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अप्रत्यक्ष रूप से आप देखिएगा कि वह परिवार के दुख में रुचि नहीं लेता है। और सांत्वना सांत्वना देने से कॉन्सोलेशन एग्रेवेट्स कहते हैं। इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये जो है तो उदासीनता को हम लोग इंडिफरेंसेस से कह सकते हैं, जिसमें कि असहानुभूतिपूर्ण में ठंडापन अधिक होता है। और हार्ड हार्टेड से भी इसको हम लोग करते हैं, तो जहाँ कठोर हृदय होता है हार्ड हार्टेड में, लेकिन असहानुभूति में केवल ठंडापन होता है। और असहानुभूतिपूर्ण बनाम निर्दयी, क्रुएलिटी, अधिक निर्दयता को दर्शाता है। इसमें प्रमुख औषधियां हैं जिसमें लक्षण मिलता है, जैसे नक्स भूमिका, चिड़चिड़ा, दूसरों की परवाह नहीं होना, सिपिया, परिवार के प्रति उदासीन, ऑरम मेटालिकम, ये डिप्रेशन में होगा परंतु ठंडा होगा। और लाइकोपोडियम अहंकारी होता है, सहानुभूति इसमें नहीं होता है। इसका माइमेटिक विश्लेषण अगर करें तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा में हल्का उदासीनता होगा, और साइकोसिस में आत्मरक्षा हेतु ठंडापन होगा, और सिफिलिस में कठोर और क्रूर रूप से दिखलाई पड़ेगा, और ट्यूबरकुलिनम में सहानुभूति और ठंडेपन का ये अल्टरनेशन दिखलाई पड़ेगा। और इसका जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, चिकित्सक उदाहरण हम लोग देते हैं, जैसे सिपिया में माँ बच्चों के बीमारी के प्रति उदासीनता होगी, अपने उपचार से सहानुभूति जा सकता है। नक्स भूमिका जो है तो व्यापारी के असफलता सफलता की चिंता रहती है, दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। ऑरम मेटालिकम अवसादग्रस्त व्यक्ति होता है, परिवार से कटा हुआ होता है, उपचार के बाद ठीक हो सकता है। इसका यह व्यापक दर्शक महत्व है। ये सहानुभूति स्वास्थ्य का मापदंड होता है। ठंडापन जीवनी शक्ति के विकार को संकेत देता है, और औषधि चयन में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अनसिंपैथेटिक रूब्रिक्स जो है रोगी की भावनात्मक अवस्था का गहरा चित्र प्रस्तुत करता है। यह केवल उदासीनता नहीं बल्कि एक सक्रिय ठंडापन है। म्याजमेटिक दृष्टिकोण से भी यह विभिन्न रस्तों की विकृतियां को दर्शाता है, जिसमें कि सिपिया, नक्स भूमिका, ऑरम, लाइकोपोडियम को हम लोगों ने देखा। इस प्रकार यह रूब्रिक हम लोगों को
औषधि चयन में एक मार्गदर्शन का काम करता है, और स्वास्थ्य के विषय में इसका उपयोग करके हम लोग अपने टोटलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये अनसिंपैथेटिक, इसके अंदर में आप देखिएगा करीब करीब 35 दवाइयों का जिक्र है, और दो और रूब्रिक्स है जिसके साथ में इसे क्रॉस रेफरेंस किया गया, मूड रिपल्सिव, हम लोग इसको भी देखेंगे, और अनफीलिंग, अच्छा नहीं लगना, ये भी आता है। तो हम लोग आज इस रूब्रिक्स को हम लोगों ने देखा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि फिर इसके आप अनसिंपैथेटिक होकर के आप इसका जो है अध्ययन करेंगे तो शायद आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस रूब्रिक्स का उपयोग कर पाएंगे। तो अनसिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक से अगर आप तुलना करें तो सिंपैथेटिक जस्ट उसका उल्टा है, ऑपोजिट है, हम लोग इसको देख सकते हैं। तो सिंपैथी का उल्टा हम लोग अनसिंपैथी कहते हैं, और यह रूब्रिक्स हम लोगों के रिपोर्टरी में दोनों रूब्रिक्स है, सिंपैथेटिक भी है और असिंपैथेटिक। अक्सर रोगी आएंगे कहेंगे मैं तो बहुत, मुझे तो सहानुभूति होती है, लेकिन सहानुभूति होना का जो एक जब तक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं आता है या उसके पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता है, तब तक कोई भी रूब्रिक्स किसी भी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसके आज का अध्ययन हम लोगों के लिए उपयुक्त रहा, और हम लोग फिर अगले सेशन में आएंगे एक नए रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।